1 2 3 नहीं, मैं विकेट्स नहीं गिन रहा क्योंकि वो तो फिर जो उँगलियाँ है दोनों हाथ की कम पड़ जाएँगी ना, इतनी गिरी हैं एडिलेड के दूसरे दिन। मैं ज़रा ड्रॉप कैचेज़ गिन रहा था, तो कितने हुए ड्रॉप कैचेज़? अगर आप नरम दिल के हैं तो शायद आपने 5 गिने होंगे, कठोर दिल के हैं तो शायद 6 या 7 गिने होंगे। आकाश चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्होंने कितने गिने ये हम उनसे आगे जानेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिक इन्फो मैच डे। मैं हूं निखिल नाज। लेकिन अहम बात यह है कि 62 रनों की लीड है इस वक्त भारतीय टीम के पास। पहली पारी के लिहाज से एक विकेट जरूर उन्होंने दूसरी पारी में गवा दिया है। 5 पॉइंट्स पे हम चर्चा करते हैं, लेकिन आकाश 5 पॉइंट्स पे आऊं उससे पहले जानना चाहता हूं, जो हमने देखा ना नाइट वॉचमैन आया, जसप्रीत बुमराह को थोड़ा प्रमोशन मिल गया है, शायद वो पहला फर्स्ट क्लास अर्धशतक काम आया है। देखिए वो बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली जसप्रीत बुमराह ने आज सुबह ही बैटिंग की, आज शाम को भी हम्म। बैटिंग की। ना वो सुबह आउट हुए, ना वो शाम को आउट हुए, और बीच में वो बहुत सारे ओवर भी डाल गए, 2 विकेट भी चटका गए। तो मतलब ये जसप्रीत बुमराह कमाल ही कर रहे हैं, जस्सी जैसा कोई नहीं। पर आपने वो शुरू में बात की थी कि कितने कैच छूटे, आपने गिने 5, 7, 12। मैंने तो गिनना छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने गिनती शुरू की थी जब वनडे मैचेस शुरू हुए थे। और तब से लेकर अब तक तो बिल्कुल रिकॉर्ड रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। काउंटिंग अब खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ हम ये देखते हैं एक और छूट गया। आई मीन दिस इज समथिंग दैट थोड़ी सी निराशा होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत होती है, क्योंकि इस टीम ने हम सबको ये बताया था कि ये बहुत अच्छी फील्डिंग की टीम है, ये अच्छे कैचेस पकड़ती है और आउटफील्ड में भी बहुत अच्छा करती है। पर इतने कैचेस मैंने इस टीम को छोड़ते हुए आज से पहले कभी नहीं देखा। उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, उस पे हम आगे चर्चा करेंगे। पहले पॉइंट पे आ जाते हैं आकाश, वो हम बात करें पेसर, जो भारतीय पेसर्स है ना, उन्होंने कराई भारतीय टीम को गेम में वापसी। 5 विकेट तो लिए हैं वहां पर भारतीय तेज गेंदबाजों ने, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग स्ट्राइक रेट था उसकी थोड़ी गुत्थी हमारे लिए सुलझाएं। या वाकई भारतीय पेसर्स इतने हावी थे, या कहीं ना कहीं वो कुछ गलती कर रहे थे? क्योंकि इससे पहले मैंने कोई भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2 से कम की जो है ना एवरेज पर खेलते नहीं देखा, उनकी इतनी इकोनॉमी कभी नहीं देखी जो हमने पहले 2 सेशंस में देखी। देखिए, कुछ तो है निखिल जो मेरे को और आपको नहीं पता है, क्योंकि कल हमने देखा, पहले दिन का खेल जब हुआ तो हमने ये पहले देखा भी और फिर से सुना भी कि बल्लेबाजी बहुत कठिन है, वो टेनिस बॉल जैसा बाउंस है, बल्ले पे बॉल आसानी से आ नहीं रही है और इस वजह से रन स्कोरिंग मुश्किल है। अब आज जब सुबह खेल शुरू हुआ तो सभी ने ये कहना शुरू किया कि थोड़ा-सा पिच तेज हो गई है, क्योंकि वो जो नमी है अब वो जा चुकी है, तो फिर बल्ले पे बॉल थोड़ा-सा पहले से बेहतर आई है। पर उसके बावजूद जो आपने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से देखा, आपको लगा कि शायद ये बहुत ही डिफिकल्ट खेल के लिए पिच है और बल्लेबाजी बहुत ज्यादा कठिन है। अब एक तरीके से देखूं तो मैं समझ सकता हूं। देखिए, इंडियन बॉलर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भी बहुत अच्छी बल गेंदबाजी की थी, तो वो तो आपको उनको क्रेडिट देना ही चाहिए, क्योंकि वो क्रेडिट ड्यू है उनका। पर बल्लेबाजी में मुझे लगता है थोड़ा इंटेंट थोड़ी कम नजर आ रही है, या तो इंटेंट है या फिर एबिलिटी है। दो ही चीजों पे सवाल उठता है, क्योंकि ऐसी ये पिच नहीं है एटलीस्ट जितनी हम क्रिकेट देखते हैं बाहर से, जहां पर आप ना तो फास्ट बॉलर के खिलाफ रन बना पाते हो, ना आप स्पिनर के खिलाफ रन बना पाते हो। ऐसा नहीं है कि बॉल पड़ने के बाद 8-8 इंच खेल रहा है फास्ट बॉलर का और स्पिनर का 1.5-1.5 गज टर्न हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो फिर हम्म। इतना स्लो स्कोरिंग रेट क्यों है? वो मुझे लगता है थोड़ा सा बैटिंग एबिलिटी का या तो सवाल है, या फिर थोड़ा सा इंटेंट का। कल मुझे लगा थोड़ी इंटेंट की समस्या थी जब भारत खेल रहा था। आज जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था ना निखिल, तो मुझे लगा थोड़ी सी एबिलिटी की समस्या थी। तो चलिए, जैसे क्योंकि आप बात करें ना पिच कितनी हेल्प कर रही थी या नहीं, आपने स्पिनर के बारे में बात की, यही हमारा दूसरा पॉइंट भी है कि अश्विन का जो जादू है वो चल गया, सबसे सफल गेंदबाज रहे भारतीय जहां तक गेंदबाजों का सवाल है। इससे पहले आकाश, सारी जो बातें थी ना, ऑल द टॉक वाज अबाउट फास्ट बॉलिंग, यहां पर अश्विन विकेट लेते हैं। एक चीज तो है, जैसे आपने कहा, स्पिन गेंदबाज को इतनी कोई मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन यहां शायद उनका एक्सपीरियंस काम आया, क्योंकि वेरिएशन का इस्तेमाल उन्होंने किया और फिर 2 तो बहुत अहम विकेट निकाली। अरे सबसे पहला विकेट तो सबसे अहम था, क्योंकि स्टीव स्मिथ तो वो अनस्टॉपेबल स्मिथ हो जाते हैं भारत के खिलाफ, ऐसा लगता है आउट होंगे ही नहीं। और उनको जिस अंदाज में आउट किया, प्रॉपर एक बढ़िया ऑफ स्पिनर वाला डिसमिसल था, क्योंकि दो ही अच्छे होते हैं ऑफ स्पिनर के डिसमिसल। एक है कि आप डिफेंस या ड्राइव मार रहे हो, बीच में से बॉल निकल जाए, जाके स्टंप्स पे लग जाए, तो आपको लगता है ये परफेक्ट ऑफ स्पिन डिसमिसल है। और दूसरा है वो आर्म बॉल जाए और आप खेलने गए और भारी किनारा लगा और वो स्लिप में कैच हो जाए। तो वो दूसरा हुआ उनके साथ। जबरदस्त उन्होंने गेंदबाजी की, पकड़ के एकदम रखा हुआ था, जकड़ के रखा हुआ था, अच्छा फ्लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे, थोड़ा सा टर्न का इस्तेमाल कर रहे थे, और लाइन जो थी वो 3 स्टंप्स में नहीं, उसके बाहर डाल रहे थे ज्यादातर। वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस के लिए सही लाइन है। लेकिन एक बात और यहाँ कहनी जरूरी है, हम तारीफ के, हमें पुल बांधने चाहिए, कसीदे पढ़ने चाहिए अश्विन के। लेकिन जब फास्ट बॉलिंग होती है ना, वो आपको डराती है अगर आप उसको अच्छे से ना खेल पाए।
तो आपको थोड़ा-सा डरा के रखती है, धमका के रखती है, स्पिन आपको शर्मिंदा करती है। तो ये थोड़ा-सा ना शर्मिंदगी सी महसूस होती है अगर आप के पास वो डिफेंस अच्छा ना हो, आपको ये ना पता हो मैं स्टेप आउट करके खेलूँ या मैं स्वीप मारूँ या मैं पीछे जाऊँ और आप थोड़े से तड़प रहे हैं मतलब वो जैसे जल बिन मछली, तो वो वाली हालत थी बल्लेबाजों की और वो देख के लगता है कि जो हमने शुरू में स्किल की बात की थी ना, वो स्किल इस ऑस्ट्रेलियन टीम के पास, इन बल्लेबाजों के पास लाबुशेन और अगर आप स्मिथ को छोड़ दें, तो थोड़ा-सा ना कम नज़र आता है। अगर एक बल्लेबाज ने थोड़ा उनको बचा लिया, वो थे कप्तान टिम पेन, जो विराट कोहली ने किया, टॉप स्कोरर बने बतौर कप्तान, वही टिम पेन ने भी किया, यहाँ पर 73 उन्होंने बनाए। तो पेन की जो कप्तानी पारी थी ना, उसने दुर्गति से थोड़ा-सा ऑस्ट्रेलिया को बचा लिया। लेकिन यहाँ पर आकाश मैं बात करना चाहूँगा उनकी अग्रेसिव अप्रोच की, बिल्कुल अलग नज़र आए बाकी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से। या उनका लगा कि यही सफल होने का तरीका है या यही उनका स्टाइल था या आपको लगा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, जब आप टेल के साथ कर रहे हैं बैटिंग तो और क्या करेंगे आप? देखिए, एक तो मजबूरी थी क्योंकि कई बार वो अच्छा होता है अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो ना तो वो हुँ, आपकी सबसे अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि हाँ, अब डिसाइड हो गया कि आप टेल के साथ खेल रहे हैं, शुरुआत में लोग आउट हो चुके हैं, आपका 2 सवा 2 रन प्रति ओवर आपका रन रेट चल रहा है। अब यहाँ से आगे जाना है तो फिर एक ही तरीका है आप स्ट्राइक अपने पास रखें, आप अटैक करें, आप चौके ढूँढें। जब आप चौके ढूँढना शुरू करते हैं ना, तो चौके कई हाँ, बार मिलने भी शुरू हो जाते हैं। देखिए क्वालिटी तो है, ऐसा नहीं कि इनको बल्लेबाजी नहीं आती है। हम कंपेयर करते हैं इनका एडम गिलक्रिस्ट से लेकिन वो कंपैरिजन ही गलत है और उसके चलते शायद हम इनको उतना एक्नॉलेज नहीं करते कि ये भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया इन्होंने पारी खेली और सबके लिए एक सबक देकर गए हैं कि अगर आपकी इंटेंट अच्छी हो, अगर आपकी इंटेंट थोड़ी-सी पॉजिटिव हो, तो फिर आप ये सोच लेते हैं कि चलिए मैं शायद ड्राइव नहीं मारूँगा। इन्होंने ऑन द अप बहुत सारे ड्राइव्स नहीं मारे लेकिन जो शॉर्ट बॉल थी उसपे तो रन बटोरे, चाहे वो पुल हो, चाहे वो कट हो, चाहे वो थर्ड मैन की तरफ हो। थोड़ा-सा आपको बल्ला चलाना पड़ेगा अगर रन बटोरने हैं क्योंकि अंत में खेल जो है, हालाँकि जब मैं खेलता था मुझे लगता है डिफेंस से काम चल जाता है सिर्फ, पर अंत में खेल जो है वो रन्स बनाने से और विकेट लेने से ही जीता जाता है। और कोई हुँ। तरीका नहीं है इस खेल को जीतने का तो रन बनाने के लिए थोड़ा-सा आपको बल्ला चलाना पड़ेगा और अपनी वो ऑप्शंस को पिक करना पड़ेगा कि या तो मैं लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, लेकिन कहीं तो जाना पड़ेगा अगर आपको रन्स बनाने हैं तो। हाँ, तो आकाश जैसे आप बात कर रहे थे कि पेन ने तो अच्छी बल्लेबाज़ी की ही, साथ ही उनके जो टेलेंडर्स ने थे, उन्होंने भी काफ़ी उनका साथ निभाया। भारतीय टेलेंडर जो आखिरी 4 विकेट थे, कितने 11 रन बनाए, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टेलेंडर्स 80 रन बनाने में कामयाब हुए। तो यहाँ पर आपको लगता है भारतीय टीम कुछ अलग कर सकती थी? परेशानी तो हमेशा रही है टेल को आउट करने में। शायद आर अश्विन जो सबसे सफल गेंदबाज थे तब तक, उनको पहले ले आते, स्टार्क बल्लेबाज़ी कर रहे थे, क्या कर सकते थे? देखिए अगर आप मतलब ये ऑप्शन ज़रूर ज़हन में आता है कि ऐसा हुँ, हो सकता था, वैसा हो सकता था, लेकिन 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो ये कि जो हमारी टेल है वो हुँ, हमारी टेल भी जो है वो थोड़ा कंट्रीब्यूट करती है जब घर पर खेलती है और उसका कारण यही रहता है कि इन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से हम समझते हैं और उसके चलते हमारा जो कद है, रुतबा है वो बढ़ जाता है क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ रन कैसे बनाने हैं। तो यही बात अप्लाई होती है वो ऑस्ट्रेलियन टेल के ऊपर जो कि टेल है नहीं एक्चुअली मिचेल स्टार्क का नए रन बनाए हुए हैं, पैट कमिंस को तो आपने जल्दी आउट कर लिया। नेथन लायन ने भी 47 रन उनका टेस्ट का हाईएस्ट स्कोर है। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वहाँ पर खड़े रहेंगे और दूसरी बात ये भी है कि ये टेस्ट क्रिकेट है। अब टेस्ट क्रिकेट में ऐसी पिच पर कभी मैंने नहीं देखा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कोई टीम हो जो सवा सौ पे ऑल आउट ही हो जाए। आई मीन ऐसी तो वो पिच थी नहीं। तो ऐसी अगर हुँ, पिच नहीं है तो कहीं न कहीं कोई साझेदारी तो होने वाली है। ये क्रिकेट इस प्रकार से ही खेला जाता है टेस्ट क्रिकेट में कि आउट होते हैं गुच्छे में तो फिर एक साझेदारी पनपती है और उस साझेदारी को फिर आप तोड़ते हैं, फिर एक के बाद दूसरी विकेट आती है। ये इसका खेल का डीएनए कुछ इस प्रकार का है, इसी तरीके से पनपता है। तो हुँ, मुझे नहीं लगता कि भारत को कुछ अलग करना था या कोई एक ट्रिक था जो मिस हो गया। इसके बाद देखिए बेहतर तो कभी भी हो सकता है, देयर इज़ ऑलवेज़ हुँ। स्कोप लेकिन ना तो भारतीय टीम निराश होगी, ना हमें निराश होना चाहिए और ना इस पे ज़्यादा तबशरा करनी चाहिए क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि हम बाल की ना खाल निकाल रहे हैं। चलिए एक चीज़ को लेकर तो निराश होंगे जिसके बारे में आपने पहले भी थोड़ी बात करी, वो थी महँगा पड़ा भारत का जो कैच छोड़ना, ये हमारा चौथा पॉइंट है। ड्रॉप कैचेज़ जैसे हमने गिना, आप 5 गिन सकते हैं, 6 गिन सकते हैं। पेन एक समय 30 रन पर थे, फिर हमने देखा है कितने रन उन्होंने बनाए। लाबुशेन भी 47 रन बनाने में कामयाब हुए, 16 रन पर उनको भी ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन मैं आपसे इन पर्टिकुलर क्योंकि आकाश आप बता तो चुके हैं कैच की परेशानी को लेकर थोड़ा पहले प्रोग्राम में, लेकिन सिर्फ़ साहा के नज़रिए से बात करना चाहूँगा क्योंकि ये एक सवाल कई लोगों के ज़हन में आएगा कि बतौर एक आप बेहतरीन विकेट कीपर उनको टीम में लाते हैं, 2 कैचेज़ ड्रॉप हो जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड तो दोनों कैचेज़ नहीं थे। हुँ, मुश्किल कैच थे, एक बहुत पीछे भाग के अच्छा भागा, उन्होंने बहुत भागा और मुश्किल होता है ये कैच ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हल्का-सा कई बार स्वर्ल हो जाती है, आपकी जजमेंट थोड़ी-सी एरर हो जाती है और कैच वो छिटक सकता है और दूसरा भी देखें तो राइट हैंड साइड पे डाइव मारते हुए
उन्होंने अटेम्प्ट की थी। एक चीज़ उस पे मैं ज़्यादा एक्चुअली निंदा नहीं करूँगा उनकी और मैं कोई बहुत ज़्यादा हुँ। क्रिटिकल नहीं होऊँगा और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये गलत निर्णय है। अब देखिए पंत ने या सॉरी साहा ने कैचेज़ छोड़ दी तो पंत को ही खिला लेते। देखिए अगर पंत को आपको खिलाना था वो एक अलग कन्वर्सेशन है। वो कन्वर्सेशन एक आइसोलेशन में अलग से होनी चाहिए। इन कैचेज़ को मद्देनज़र रख के या इनको एक वो टॉकिंग पॉइंट बना के उस पे डिस्कशन होना जो आज कल भारतीय फैन बहुत कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया में नज़र आते हैं। मुझे लगता है थोड़ा-सा अनुचित है, वो अनफेयर है साहा द कीपर के ऊपर। मुश्किल चांसेस थे। छिटक किसी भी से भी सकते हैं। एक रन आउट में जो थ्रो आया था वो मिचेल स्टार्क वाला वो हाथ में नहीं था, वो हाफ बॉल ही था। हुँ। उसको किसी ने बात ही नहीं की पर मेरे हिसाब से वो बहुत बढ़िया टेक था क्योंकि अगर आप वो हाफ बॉली पे सही से नहीं उठाते तो आप फँस जाते हैं कई बार, वो मुश्किल टेक रहता है क्योंकि थ्रो उतना अच्छा नहीं था। एक मेरी एक समस्या है और उस समस्या का मतलब वो मेरी समस्या ये है कि वो कैचिंग से नहीं है। वो मेरी ये है कि रिद्धिमान साहा थोड़ा-सा ज़्यादा पीछे खड़े हुए हैं और वो जो पीछे खड़े हैं उसके चलते वो जो स्लिप कॉर्नर है वो भी थोड़ा पीछे खड़ा है। तो वो एक चीज़ है जो बदलनी चाहिए थी और मैं अगली इनिंग्स में उम्मीद करता हूँ बदलेगी भी क्योंकि हम पहले दिन से देख रहे हैं कि एजेस लगते हैं और वो कैरी हाँ। नहीं करते। अब अगर कैरी नहीं कर रहे तो फिर आपको आगे आना पड़ेगा, चाहे वो आपको एक आधी गेंद आपको छाती के पास पकड़नी पड़े, हो सकता है कि आपसे छूट भी जाए, लेकिन वो आप छोड़ने के लिए तैयार रहिए, आगे आने की कोशिश कीजिए। भारतीय स्लिप कॉर्डन और पहले ऑस्ट्रेलियन स्लिप कॉर्डन दोनों बहुत पीछे खड़े हैं और इस वजह से वो जो नीचे गिरती हुई कैचेज़ है ना, वो नीचे गिरनी नहीं चाहिए, वो आपके हाथ में जाके लगनी चाहिए। आकाश ने जैसे बताया कि हम ड्रॉप कैचेस की तो बात कर रहे हैं, एक अच्छा उन्होंने रन आउट भी किया। वैसे वो थ्रो फेंका था पृथ्वी शॉ ने क्योंकि हम पृथ्वी हुँ, शॉ की बात करें, 5वां पॉइंट वही आता है। क्या पृथ्वी की कमज़ोरी जो है अब टीमों ने पकड़ ली है? इसमें आकाश हमने चर्चा पहली पारी के बारे में भी बात की थी। यहाँ पर थोड़ी सहानुभूति तो होगी पृथ्वी के साथ, सिचुएशन ही ऐसी थी। उस टाइम आप कुछ गेन नहीं कर सकते, लूज़ ही कर सकते हैं, उस सिचुएशन में आप बैट करने आते हैं। लेकिन ये तो मानना होगा प्रॉब्लम तो है, दोनों बार इन द मूवमेंट थे, मूविंग थे उनके पैर और आउट हुए हैं दोनों बार वैसे ही। देखिए प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम देखिए कल ही तो मैच शुरू हुआ है, कल थर्सडे था, मैच शुरू हुआ, आज फ्राइडे है। ये हुँ, प्रॉब्लम तो वेडनेसडे को भी थी, ट्यूसडे को भी थी, मैं कहूँगा पिछले महीने भी थी। तो और हो सकता है शायद पिछले साल भी थी। ये तो आपने जब पृथ्वी शॉ को पहली बार देखा था, आपको बड़ी अच्छी तरह से पता था कि ये इस तरीके से खेलते हैं। अब इस तरीके से खेल के क्या सफल हुआ जा सकता है? ये एक सवाल का जवाब हम सबको ढूँढना था। अब अगर आप कोई टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछेंगे, तो वो कहेगा देखिए ये तो बहुत कम कमज़ोरियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं। और हुँ, कोई दूसरा कहेगा वीरेंद्र सहवाग कहेगा कि अरे नहीं इससे भी ऐसा किया जा सकता है, रन ना फिर भी बनाए जा सकते हैं। थोड़ा अनकन्वेंशनल हो जाइए, लेकिन रन्स बनाने के और भी तरीके हैं तो कुछ नहीं बदला है निखिल जिस हुँ, तरीके से ये आउट हुए हैं, ऐसे वो आईपीएल में भी हुए थे, ऐसे वो इससे पहले भी हुए हैं, वो न्यूज़ीलैंड में भी हुए थे और आने वाले समय में भी शायद होंगे अगर वो अपने खेलने के अंदाज को नहीं बदलेंगे तो मुश्किल समय ज़रूर है, पर बतौर ओपनर आपको मुश्किल समय झेलना पड़ेगा। वो जो 10 मिनट का चेंज ओवर आएँगे, हुँ, 7-8 ओवर की बल्लेबाज़ी, इट इज़ ऑलवेज़ टफ पर बतौर ओपनर मुझे एक्चुअली आई डोंट नो आई कुड बी फ्रीक पर कई बार वो कॉन्फिडेंस देता है कि 5-7 ओवर है, अगर मैं अच्छा खेलूँगा तो कुछ रन भी बन जाएँगे और फिर मैं ओवरनाइट अनबीटन रहूँगा, उसका एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, पता नहीं क्यों पर रहता है। चाहे नाम के सामने 7 ही रन क्यों ना लिखे हों, लेकिन लगता है मैं अनबीटन हूँ, अब कल दोबारा शुरू करूँगा अपनी बल्लेबाज़ी। तो अब यही है कि आप किस प्रकार से उस चुनौती को देखते हैं, पर बड़ा सवाल तो अब आ गया है कि 2 इनिंग्स में आउट हो गए, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल तरीके से आउट हो गए, टेक्निक के ऊपर चर्चा रहेगी और एक कैच भी वो छोड़ बैठे हैं। तो अगले मैच में क्या होगा? क्या कप्तान उनको कप्तान भी बदल जाएँगे ना, तो वो टीम मैनेजमेंट उनको खिलाएगी या नहीं खिलाएगी? आगे का उनका करियर कैसे रहने वाला है? ये बहुत रोचक है और पृथ्वी का इस समय थोड़े-से सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं। तो फिलहाल उनको क जो अपनी बल्लेबाज़ी है उसको थोड़ा-सा भुला देना चाहिए क्योंकि वो तो हो गई भाई दोनों। अब ज़रा फ़ील्डिंग पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि 62 रनों की लीड है, बहुत अहम होगा आगे ये मुकाबला, काफ़ी रोमांचक मोड़ पर पहुँच चुका है। एडिलेड टेस्ट लगातार हम आप तक इसकी पूरी जानकारी लाते रहेंगे। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे।